आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों को अब्दुल माजिद का सलाम। दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल गाइडेंस स्टूडियो RGS। अगर अभी तक आपने रियल गाइडेंस स्टूडियो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो इसको आगे शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लोगों की तनकीद के बारे में, और उस पर हमारा क्या रिस्पॉन्ड होना चाहिए, हमारा क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। दुनिया आपकी मासूमियत से फ़ायदा उठाती है। लोगों को लगता है कि आपको आगे से रिस्पॉन्ड करना नहीं आता, आपको जवाब देना नहीं आता, आप आगे से गुस्सा करेंगे। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिन पर अमल करके आप अपनी इंसल्ट फील नहीं करेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। दुनिया हर उस शख्स पर तनकीद कर रही होती है जो कुछ अच्छा कर रहा होता है, जो कोई यूनिक कर रहा होता है, जो कोई एक्साइटिंग कर रहा होता है। दुनिया उस पर तनकीद करती है। जो किसी दूसरे के अंदर करने की हिम्मत नहीं होती, दुनिया दूसरे शख्स पे तनकीद करती है। दोस्तों, दुनिया आप पर हमेशा तनकीद करती रहेगी। दुनिया किसी हाल में खुश नहीं होती। अगर आप जो भी कर रहे हैं तो दुनिया आप पर तनकीद करेगी। तो आपने क्या करना है? नंबर 1, आपने गुस्सा नहीं करना। अगर कोई शख्स आपके ऊपर कोई कमेंट्स करता है, आपके बारे में कोई राय देता है, आपकी किसी कमज़ोरी के बारे में बात करता है, या आपके किसी अमल को वो कमज़ोर ठहराता है, तो इस पर आपने चिड़चिड़ाना नहीं है, आपने गुस्सा नहीं करना। क्योंकि अगर आप उस पर गुस्सा करेंगे तो लोग समझेंगे कि ये कमज़ोरी इसके अंदर मौजूद है। आपने उसका मुस्बत तरीके से रिस्पॉन्ड करना है और इस बात पर काबू पाना है कि वो आपकी इस बात को आपकी कमज़ोरी ना समझें। लेकिन आपने एक और बात का ध्यान रखना है कि जिस बारे में लोग आप पर तनकीद कर रहे हैं या आपकी जिस कमज़ोरी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, आपने उस पर काम करना है। क्योंकि लोग जो तनकीद करते हैं वो आपकी कमज़ोरी होती है, और अगर आप उसको दूर करेंगे तो ये लोगों की तनकीद आपके लिए पॉजिटिव बन जाएगी, आपके लिए मुस्बत बन जाएगी। इसलिए आपने कोई भी आपके ऊपर तनकीद करे, आपके ऊपर कोई कमेंट्स करे, तो आपने गुस्से में नहीं आना, आपने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है। आप एक ही बात का, अगर कोई आपको कहता है कि कोई नेगेटिव कमेंट करता है आपके बारे में, लाइक आपको कोई कहता है कि जी वो मोटा जा रहा है, तो आपने पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करते हुए उसको कहना है, हाँ मैं मोटा हूँ, मैं खाते पीते घराने से तल्लुक़ रखता हूँ। इसी तरह कोई भी बात होती है तो आपने अपने एंड से मुस्बत जो है उसको रिस्पॉन्ड करना है। दोस्तों, जब लोग आप पे तनकीद करते हैं तो आप आगे से गुस्सा करते हैं। जो शख्स तनकीद पे गुस्सा करता है, चिढ़ जाता है, वो ये समझता है कि दूसरे शख्स ने इसकी कमज़ोरी पकड़ ली है। अगर वो आगे से गुस्सा करता है, वो ये समझता है कि मैं गुस्सा करके इस पर काबू पा लूँगा। ऐसा नहीं होगा। अगर कोई आप पर तनकीद करता है तो आपने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है, आपने मुस्बत तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, आपने गुस्सा नहीं करना। अगर आपने गुस्सा कर दिया अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए, तो आप अपनी कमज़ोरी को छुपा नहीं सकेंगे, आप उसकी तनकीद पर काबू नहीं पा सकेंगे। इसलिए आपने गुस्सा नहीं करना, उसको मुस्बत तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। सेकंड, सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल। बाज़ लोग आपसे हंसी मजाक करते हैं, आपके ऊपर कुछ जुमले कसते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तो आपने उस टाइम सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करना है, उसको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, और वो जो आपकी कमज़ोरी है उसको अकेले में ठीक भी करना है। क्योंकि
लोग आपकी उसी बात पर तनकीद करेंगे जो आपके अंदर कमज़ोरी होगी। आपने दुनिया के सामने उस पर काबू पाना है, सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करना है, लेकिन अकेले में आपने अपनी उस कमज़ोरी को दूर करना है। अगर आप इस तरह करते करते लोगों की तनकीद से सीखते सीखते अपनी कमज़ोरियां दूर कर लेंगे तो आप एक कामयाब शख्स हैं। क्योंकि दोस्तों लोग उसी चीज़ के बारे में पॉइंट आउट करते हैं जो कि आपकी कमज़ोरी होती है। तो आपने लोगों के सामने चालाकी का मुज़ाहरा करते हुए उस बात को हैंडल करना है, लेकिन अकेले में अपने आप को ठीक करना है। जो कमज़ोरी आपके अंदर होगी आपने उसको दूर करना है। जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि किसी को लिमिटेशन क्रॉस ना करने दें, किसी को हद क्रॉस ना करने दें। कोई भी शख्स आपके साथ हंसी मजाक करता है, हर हंसी मजाक की एक हद होती है। कोई शख्स जब हद क्रॉस कर रहा हो तो आपको उसको रोकना चाहिए, आपको उसे कहना चाहिए स्टॉप, दैट्स इनफ। आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आपको उस शख्स को समझाना चाहिए कि आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, तो आइंदा के लिए आपको समझदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। अगर वो समझदार होगा तो वो आइंदा के लिए हाथ क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन आपको अपनी इंसल्ट फील होती है, अगर आप अपनी इज़्ज़त को बरकरार रखना चाहते हैं तो किसी शख्स को अपने बारे में हद क्रॉस मत करने दें। दोस्तों सम टाइम लोग दूसरों पे ऊपर तनकीद करते हैं और बाज़ दफ़ा आपको भी किसी पे तनकीद करनी पड़ जाती है या आपको किसी की इस्लाह करनी होती है, तो आपने वहाँ पे सैंडविच रूल इस्तेमाल करना है। मैं आपको बताता हूँ कि सैंडविच रूल क्या होता है। आपने अगर आपको किसी ऐसे शख्स की इस्लाह करनी है जिसके अंदर आप कोई गलत चीज़ देखते हैं या उसकी ऐसी कोई कमज़ोरी है जो कि उसके लिए सही नहीं है, तो आप उसके साथ मुखलिसाना होकर उसको मशवरा देते हैं। तो आप जब उसको मशवरा देते हैं तो उसके दो तरीके हैं। आप उसको या तो डायरेक्ट कह देते हैं भाई तेरे अंदर ये गलत बात है, आप इसको ठीक कर दें। तो सम टाइम कुछ लोग इस चीज़ को माइंड करते हैं, तो आपने उसकी नाराज़गी से बचने के लिए सैंडविच रूल का इस्तेमाल करना है। सैंडविच रूल का आपने इस्तेमाल ऐसे करना है, सबसे पहले आपने उसकी खूबियों की तारीफ़ करनी है, उसकी अच्छी बातों की तारीफ़ करनी है। आपके अंदर ये बात बहुत अच्छी है, आप ये बहुत अच्छा कर लेते हैं, वगैरह वगैरह। जब आप उसकी अच्छी बातों की तारीफ़ करेंगे, उसकी खूबियों की तारीफ़ करेंगे तो वो खुश हो जाएगा। उसके बाद आपने जो उसकी ख़ामियां हैं उसको उसके सामने रखना है। भाई आपके आपके अंदर ये बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप ये काम भी करते हैं, तो इसलिए आपको अगर आप ये काम छोड़ दें तो आप मज़ा आ जाएगा, आपके अंदर बहुत अच्छी ज़्यादा खूबियों का इजाफ़ा हो जाएगा। और जब आप उसको उसकी कमज़ोरियाँ बता देंगे, उसकी गलत बातें उसको बता देंगे, उसके बाद फिर आपने थोड़ी सी और उसकी खूबियाँ बयान करनी है। तो ये बन जाएगा सैंडविच रूल। पहले आप उसकी खूबियाँ बयान करें, उसके बाद जो उसकी ख़ामियाँ हैं वो उसको बताएं, उसके बाद उसकी फिर खूबियों की तारीफ़ करें। यह सैंडविच रूल बन जाता है। दोस्तों आपके अगर किसी दोस्त, किसी भाई, किसी अज़ीज़ के अंदर कोई गलत बात है तो आपको उसकी इस्लाह करनी चाहिए, और सैंडविच रूल का इस्तेमाल करते हुए आपको उसकी इस्लाह करनी चाहिए। अगर आप सैंडविच रूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो शायद वो आपकी बात को माइंड कर जाए, आपकी बात से इत्तफाक ना करें। लेकिन अगर आप सैंडविच रूल का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो आपसे ज़्यादा खुश भी होगा और उसकी इस्लाह भी हो जाएगी, आपका काम भी हो जाएगा और उसका काम भी हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट मेरा पॉइंट है वो है पॉजिटिव थिंकिंग। अपनी सोच को मुस्बत बनाएं। दुनिया में अक्सर लोग अच्छे होते हैं, जब वो बात करते हैं तो वो कुछ गैर इरादी तौर पर अनइंटेंशनली कोई ऐसी बात कर देते हैं जो कि आपके लिए सही नहीं होती। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर क्विकली रिस्पॉन्ड किया और वहाँ पे आपका झगड़ा भी हो सकता है, आप किसी मुश्किल का सामना भी कर सकते हैं। अगर आप
पॉजिटिव थिंकिंग का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि वो शख्स कुछ देर में समझ जाए और आपका मसला हल हो जाए। क्योंकि अगर कोई शख्स गैर इरादी तौर पर कोई ऐसी बात कह देता है जो आपके लिए नामुनासिब होती है, तो आप अगर उसको क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे, फ़ौरी तौर पर उसका आप रद्द-ए-अमल दिखाएंगे, तो वहाँ पे आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप वहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग का मुज़ाहरा करते हुए फॉर द टाइम बीइंग उस बात को बर्दाश्त कर लेंगे, तो कुछ ही देर में उस शख्स को भी पता चल जाएगा, वो भी रियलाइज़ कर लेगा कि मैंने ये बात गलत की थी, तो आपका मसला हल हो जाएगा। तो इसलिए आपने पॉजिटिव थिंकिंग का इस्तेमाल करना है, सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करना है, सैंडविच रूल का इस्तेमाल करना है और दूसरों की जो तनकीद है उसको बर्दाश्त करना है, उसको रिस्पॉन्ड करना है, उस पर रिएक्ट नहीं करना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदाए पैमान।